सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेके आ गया हूं। देखिए, अगर आप सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सीबीएसई डेरिवेशन कम पूछती है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा पूछा जाता है। और आप लोग ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका अराउंड 12 से लेकर 14 मार्क्स तक या फिर 15 मार्क्स तक आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 20% मार्क्स आप लोग अपनी मुट्ठी में फिक्स कर ले। तो वही मार्क्स में आपको दिलवाने के लिए क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो मैं करवाने जा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो वाले बच्चे हैं और एमएसटी सीईटी एग्जाम 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है फ्री मैराथन क्लासेस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर एवरी संडे को आपके लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो आपकी प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी से नहीं हो पाई होगी। तो अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए मैराथन क्लासेस लेके आ गया है। जैसा कि देख सकते हैं, ये क्लासेस बिल्कुल एक प्रॉपर शेड्यूल वे में चलेगा। लाइक 31 दिसंबर को एमएसटी सीटी में आपके लिए बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आप लोग फिजिक्स का भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स के ऊपर डिस्कशन करवाया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर निर्मल कुमार सर। और जो आपके बायोलॉजी की मेंटर होंगे वो कौन होंगे? वो है स्वाति मैम। तो जाइए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन परचेज करने टाइम आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कर लीजिएगा तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से मिल जाएगा। तो इस बार आप सभी को फोड़ना है एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एनर्जी लेवल दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द शोन ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर। और आगे भी क्वेश्चन में बताता हूँ मतलब क्या हो गया। यहाँ पर देख पा रहे ए ट्रांजिशन, बी ट्रांजिशन, सी और डी टोटल 4 ट्रांजिशन इस वाले क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है। आपको क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ दिस ए बी सी डी ट्रांजिशन किसका वेवलेंथ 275 नैनोमीटर होने वाला है। तो देखिए, सभी का यहाँ पर एनर्जी भी आपको बता दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत सारा मेथड हो सकता है बट जो सबसे सिंपल है, यहाँ पर एनर्जी आपके लिए गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन 275 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी का क्या आपको फॉर्मूला पता है? एनर्जी हम लोग क्यों निकाल रहे, क्योंकि यहां पर देख पा रहे ये एनर्जी में आपका गिवन है ईबी, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब देखिए, आपको पता होगा ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा होता है, बिल्कुल होता है। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो देखिए, इसका वैल्यू फिलहाल क्वेश्चन वालों ने दिया नहीं है बट जो आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो फर्स्ट पेज होता है वहां पर इसका वैल्यू गिवन रहेगा। तो क्या होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 और सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है। देन लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ पर गिवन है 275 नैनोमीटर। तो इसको आप लोग मीटर में चेंज कीजिए तो 10 टू द पावर -9 मीटर में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कट कुट कीजिएगा तो ये हमारा जो आंसर है वो हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, क्योंकि सभी चीज को हमने स्टैंडर्ड यूनिट में लिया है। बट यहाँ पर एनर्जी देख पा रहे, यहाँ पर एनर्जी क्या देख पा रहे होंगे आप लोग बताइए कि एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो हमें
आंसर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो देखिए आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्या आपको कन्वर्जन पता है? देखिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कन्वर्जन। लगभग सभी एटम्स हो गया चैप्टर या फिर डुअल नेचर, ये सब में लगभग सभी जगह, या फिर न्यूक्लियाई हो गया, ये तीनों चैप्टर में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। अब देखिए ये हमारा जूल में आएगा, तो यहाँ पर 1 जूल क्या हो जाएगा बताइए, 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, आपको कट कुट करना पड़ेगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूं, ये हमारा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। सर कैसे आएगा, ये कैलकुलेशन है, आप लोग काट कुट कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो अंडरस्टूड है, वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी आएगा 4.5 अप्रोक्स में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि ABCD ट्रांजिशन में किसका एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव से आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा ये वाला जो ट्रांजिशन, ये देख पा रहे होंगे ये वाला लाइन का, इसका कितना गिवन है एनर्जी, -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। अब देखिए यहाँ पर टोटल 2 ट्रांजिशन आ रहा है, एक B आ रहा है और एक हमारा C आ रहा है। अब B आंसर होगा या फिर C होगा बताइए, क्या दोनों होगा? जी बिल्कुल नहीं। आपको क्या देखना है, एनर्जी का ये हमारा क्या आता है, डेल्टा E आता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एनर्जी का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं C ट्रांजिशन की बात करूं तो यहाँ पर एनर्जी कितना हुआ, ये गैप की बात कर रहा हूं, तो ये तो हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। बट अगर मैं पूरा यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो ये 0, ये हमारा 4.5 है, तो डिफरेंस कितना का है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका जो आंसर वो हमारा ट्रांजिशन B हो जाएगा, ना कि C, क्योंकि C में यहाँ पर ओनली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, बट जो B है इसमें हमारा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। इसलिए जो पहला पार्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हमारा B हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आइयो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि विच ऑफ दिस ट्रांजिशन ABCD में से कि यहाँ पर करस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होगा E इज इक्वल टू hc/λ होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा एनर्जी है वो हमारा वेवलेंथ की क्या होता है, इनवर्सली मतलब क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अब देखिए जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये माइनस को आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो माइनस को आप लोग कंसिडर नहीं कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो आप देख पा रहे हैं एनर्जी का गैप है, वो आपको कौन से ट्रांजिशन में दिख रहा है बताइए। क्या A में दिख रहा है, देखिए A में तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। क्या आपको B में दिख रहा है, B में जो एनर्जी गैप है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। क्या आपको C में दिख रहा है, C में हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है। तो क्या आपको D में दिख रहा है, देखिए D में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, देखिए यहां से हमारा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। यहां से आप देख सकते हैं 2 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, हमारा 8 होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसका, मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा एनर्जी इसका है, तो मिनिमम वेवलेंथ किसका हो जाएगा, D का। तो मिनिमम वेवलेंथ का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मिनिमम वेवलेंथ का आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन D। और मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कि मिनिमम एनर्जी, मतलब कि ये वाला हमारा होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए मैंने प्रॉपर टाइम लिया है ताकि एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है और मीटर ब्रिज पे बेस्ड है। आपको पता होगा मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि द रेजिस्टेंसेस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर, यहाँ पर देखिए आर जो देख पा रहे हैं ये हमारा 5 ओम गिवन है और यहाँ पर S हमारा नहीं गिवन है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 केस में डिवाइड करेंगे। पहला केस में
क्या होगा बताइए। फर्स्ट केस में, पहला केस में क्या बोला जा रहा है कि आर हमारा 5 ओम है और हमारा एस गिवन है, और यहां से आप लोग बैलेंसिंग लेंथ भी देख सकते हैं। क्या बताइए, ये हमारा L1 है, सेंटीमीटर में आता है, और ये पूरा 100 होता है, इसलिए ये हमारा 100 माइनस L1 हो गया। अब देखिए ये हमारा व्हीटस्टोन पे हमारा वर्क करता है, तो हमारा पहला केस में क्या हो जाएगा, सिंपली 5/L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बाय हमारा 100 माइनस L1 हो जाएगा। ये हमारा पहला केस में होगा, क्योंकि आपको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, वो मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन द रेजिस्टेंस S इज शंटेड विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस लेंथ फाउंड टू बी 1.5 L1। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि व्हेन द रेजिस्टेंस S, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस S देख पा रहे हैं, इसको शंट किया गया किसके साथ, एक इक्वल रेजिस्टेंस के साथ। मतलब क्या हो गया, शंट मतलब क्या हो गया बताइए कि एक रेजिस्टर के पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगाया गया। तो जो हमारा सेकंड केस होगा उसमें क्या होगा कि पैरेलल में एक और रेजिस्टर को शंट किया गया, और देखिए उसका भी जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इक्वल टू S गिवन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। बच्चे यही वाला चीज को समझ नहीं पाते, और ये वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे क्या करते, बच्चे को लगता है अरे यहाँ पर एक और यहाँ पर रेजिस्टर तो लगाया गया है, तो बच्चे क्या करते सीरीज में लगा देते, बट यहाँ पर शंटेड बोला गया है। शंटेड का मतलब क्या होता है कि एक रेजिस्टर के पैरेलल में दूसरा रेजिस्टर लगाया गया हो। अब क्या कीजिएगा, देखिए उसके बाद बताया जा रहा है कि जो हमारा अब जो न्यू बैलेंस लेंथ है वो हमारा L1 की जगह 1.5 L1 आ गया है। तो क्या हो गया, सेकेंड केस यहाँ पर आप लोग देखिए, सेकेंड केस में हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा 5 ही रहेगा, नीचे हमारा, चलिए पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका नेट निकाल लीजिए, तो दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/S नेट इज इक्वल टू 1/S प्लस 1/S, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 2/S। मतलब कि जो S नेट आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा S/2 आ जाएगा। क्या S/2 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर 1.5 L1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर S की जगह अब हमारा S/2 हो गया है, S/2, और ये हमारा 5 है, ठीक है, काट मत दीजिएगा, ये 5 है और ये हमारा S/2 है, और यहाँ पर न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा 100 होता है, तो 100 माइनस 1.5 L1 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि L1 हमारा इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ है, आपको S का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए L1 और S दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी S और L1 दो वेरिएबल है, दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका S का वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में वापस से बोलूंगा, आपके हैंड में है, तो कितना आंसर आया S का वैल्यू क्या आया, कितना ओम आया, इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप फ्रेंड आप सभी को आ गया होगा। अब देखिए ये हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल ही है और 2 मार्क्स का, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इन बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 क्या है पिकोफैरेड है। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आपका सी मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर गिवन है 8 पिकोफैरेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस बाय हाफ। देखिए ये हमारा आगे का क्वेश्चन है। देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 केस में डिवाइड कर लेते हैं, ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। तो सी हमारा क्या गिवन है, 8 पिकोफैरेड गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, बिल्कुल होता है, जहां पर ए एरिया, डी हमारा डिस्टेंस हो गया। ये हमारा 8 पिकोफैरेड गिवन है। अब देखिए सेकेंड केस में क्या गिवन है कि द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कि डी की बात किया जा रहा है, इज नाउ रिड्यूस बाय हाफ। मतलब क्या हो गया, सेकेंड केस में जो हमारा न्यू जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है
वो हमारा क्या हो गया, d/2 हो गया, जो ओरिजिनल वाले के हाफ हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 5। मतलब क्या हो गया कि जो हमारा k है वो हमारा 5 है। देखिए यहाँ पर भी k होता है, बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एयर बोला जा रहा है, तो एयर के लिए k का वैल्यू हमारा 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। क्योंकि देखिए जो 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 आपका फॉर्मूला होता है वो हमारा c इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, बट एयर के केस में k 1 होता है, इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पर k का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जिसको k बोलते हैं, k से डिनोट करते हैं, वो हमारा 5 गिवन है। तो जो दूसरा केस में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब कि जो सेकंड वाला केस में आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो निकालने के लिए बोला गया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a बाय हमारा क्या हो जाएगा, d डैश हो जाएगा। एरिया का बात नहीं किया गया, मतलब एरिया हमारा सेम होगा। k हमारा 5 है, एप्सिलॉन नॉट अभी रहने दीजिए, a रहने दीजिए, d डैश क्या है हमारा d/2 है, तो 2 हमारा ऊपर चला गया। तो आपका क्या बच गया बताइए, 10 एप्सिलॉन नॉट a/d बचा, बिल्कुल बचा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट a/d जो क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ था 8 पिकोफैरेड, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 इंटू 8 मतलब कि 80 हो गया, और 80 हमारा पिकोफैरेड में आ जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर पिकोफैरेड और फैरेड में कन्वर्जन पता नहीं है, तो अगर पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने जब आपको पिकोफैरेड में ही क्वेश्चन दिया है तो आप आंसर को भी पिकोफैरेड में ही दीजिए, क्या जाता है बताइए, कुछ नहीं। तो आपको पता नहीं है कन्वर्जन इसका, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ दिस न्यू कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस इन दिस सेकेंड केस इज 80 पिकोफैरेड। तो क्या सभी बच्चे को थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।